नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिन में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। दोस्तों, तो आप इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा। जो सवाल पूछा जाएगा उसका उत्तर दीजिएगा और इसका एक नोट्स तैयार करते चलिएगा, क्योंकि आपके किसी भी परीक्षा में करंट से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, किसी में 15 पहुंचा दे रहा है, किसी एग्जाम में 15 पहुंचा दे रहा है, यानी 10 से 12-15 क्वेश्चन, यानी 10 से एबव क्वेश्चन करंट से पूछा जा रहा है। दोस्तों, तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि करंट को पढ़िए और अपने करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके को भी मजबूत कीजिए। हमारे इस सेशन में हम प्रतिदिन आपको एक दिवस से क्वेश्चन देते हैं। 2 राज्य स्तरीय 2 या 3 क्वेश्चन आपके बिहार से रिलेटेड रहता है, उसके बाद अन्य राज्यों से रहता है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इन सभी का आप नोट्स तैयार करते चलिए और उसके बाद हर एक ऑप्शन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाता है, हर एक ऑप्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एनालाइज कराया जाता है। तो आप सभी का नोट्स तैयार करते चलिएगा। चलिए आप आज का सेशन शुरू करते हैं और सेशन शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि कल के वीडियो में लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य सरकार द्वारा SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री योजना शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री योजना शुरू की गई है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन में 15 जनवरी, 14 जनवरी और 12 जनवरी। इसमें से आपको चुनना है कि कौन इसका उत्तर हो सकता है। तो उत्तर जानने से पहले थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि भारतीय सेना दिवस। तो दोस्तों, भारतीय सेना के तीनों सेना के हेड कौन होते हैं, यानी तीनों सेना के कमान किन के हाथ में होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अब ये जानेंगे कि अभी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है। थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, जल यानी नेवी, जल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और CDS, अभी वर्तमान में CDS कौन है, और ये भी जानेंगे कि पहले CDS कौन थे। दोस्तों, तो अभी हमारे थल सेना जो अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी है, माफ कीजिएगा, वायु सेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी हैं। कौन है ये? वायुसेना के अध्यक्ष है। कौन है वायुसेना के अध्यक्ष? तो विवेक राम चौधरी है। थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, मनोज पांडे। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं दोस्तों। और जल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो R हरि कुमार है। जल सेना के अध्यक्ष R हरि कुमार है। अच्छा दोस्तों, थल सेना हो गया, जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, एक CDS होता है। क्या होता है? CDS होता है। तो भारत के पहले CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बाद कौन बने हैं भारत के CDS, यानी भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान बने हैं। भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान बने हैं दोस्तों। और तीनों सेना का मुख्यालय कहाँ होता है दोस्तों? तो इस तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब जानते हैं इन तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और BSF, CRPF, CISF, इन सभी सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री आते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये वो सभी सेनाएं आती है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत। आइए तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार से कितनी रामायण प्रतियां अयोध्या भेजी जाएगी? दोस्तों, हमने आपको पहले भी इत्तला किया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक
राम मंदिर से रिलेटेड प्रतिदिन एक या दो करंट का क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। आज के भी सेशन में आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं राम मंदिर से रिलेटेड। तो एक है बिहार से रिलेटेड राम मंदिर, और एक और आगे 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 अगला क्वेश्चन में आपको मिलेगा, नेक्स्ट बोर्ड में मिलेगा। तो बिहार से कितनी रामायण प्रतियां अयोध्या भेजी जा रही है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों 51,000, 52,000, 50,000 और 49,000। आपके सामने क्या क्या ऑप्शन दिया गया है दोस्तों? तो 51, 52, 50, 49। तो इसके पहले जान लेते हैं कि ये जितनी रामायण प्रतियां भेजी जा रही है दोस्तों, तो इसमें अधिकांश नेपाली भाषा में है। अब आप कहिएगा कि सर नेपाली भाषा हमारा संविधान में है, तो जी हाँ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1992 में हुआ था, जिसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इसीलिए बिहार से जितनी प्रतियां अयोध्या भेजी जा रही है उसमें अधिकांश क्या है? नेपाली भाषा में है। किस भाषा में है? नेपाली भाषा में है। तो कितनी प्रतियां भेजी जा रही है? तो 51,000 भेजी जा रही है। कितनी भेजी जा रही है दोस्तों? 51,000 प्रतियां बिहार से अयोध्या के लिए भेजी जा रही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव बौसी मेला का उद्घाटन हुआ? तो दोस्तों इस मेला का उद्घाटन 14 जनवरी को देर शाम को हुई। कब हुई? 14 जनवरी को, 15 और 16। ये मेला कितने दिन तक चलेगा? 14, 15 और 16 दिन तक चलेगा। तो यह बिहार के किस जिले में चलेगा? तो बिहार के बांका जिले में चलेगा। किस जिले में चलेगा दोस्तों? बिहार के बांका जिले में चलेगा। ये बिहार के बांका की पहाड़ी का जो क्षेत्र है दोस्तों, एक तरफ एक सपाट में है जैन धर्म का मंदिर, और एक तरफ है हिंदू धर्म का मंदिर है। तो यही इस मंदिर में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव सह बौसी मेला का उद्घाटन किया गया है। गोपालगंज में दोस्तों थावे महोत्सव का आयोजन किया गया था। दरभंगा के दोस्तों दरभंगा में एयरपोर्ट बना है। उसके बाद दरभंगा में एम्स प्रस्तावित है, और दरभंगा के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। बेगूसराय तो ये पूरे भारत में दूसरे स्थान पर सबसे प्रदूषित शहर की श्रेणी में आया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो दोस्तों ऑपरेशन अमृत क्यों शुरू किया गया है? तो एंटीबायोटिक जो दवा होती है मार्केट में धड़ल्ले से इसका खपत हो रहा है, धड़ल्ले से इसको ब्लैक में बेचा जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो यह केरल में, किस राज्य के द्वारा? केरल राज्य के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए, जो धड़ल्ले से मार्केट में ब्लैक में बिक रहा है, उन पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों विलियम लाई अभी काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? विलियम लाई। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे है। क्या है दोस्तों? ताइपे। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? विलियम लाई। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किन के द्वारा हुआ है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर हैं उन सभी 7 सिस्टरों को मिलाकर 5वां मेघालय खेलों का उद्घाटन हुआ है। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए, खासकर में जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं उनमें खेल की भावना को बढ़ाने के लिए हर एक साल खेल महोत्सव का आयोजन होता है। कहाँ? पूर्वोत्तर में। तो अब की बार का 5वां मेघालय खेलों का उद्घाटन किनके द्वारा हुआ है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा हुआ है। अब आपके सामने ऑप्शन में 3 ऑप्शन और भी दिया गया है दोस्तों। अनुराग ठाकुर, तो ये अभी युवा मंत्री और खेल मंत्री है भारत सरकार में। अनुराग ठाकुर, इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों हिमाचल प्रदेश है।
कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के मंडी से यह चुन कर आते हैं। उसके बाद फाल्गु चौहान, तो दोस्तों ये मेघालय के क्या है, राज्यपाल है। मेघालय के क्या है, राज्यपाल कौन है, राज्यपाल फाल्गु चौहान है। उसके बाद कॉनराड संगमा, तो ये मेघालय के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों आपके सामने 3 ऑप्शन है, बिहार, यूपी और हिमाचल प्रदेश। तो पहले जान लेते हैं अपना विद्यालय कार्यक्रम क्या है। दोस्तों अपना विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के जो भी सरकारी स्कूल के विद्यालय हैं उनको दुरुस्त किया जाए। उनमें या शिक्षा हो, चाहे भवन निर्माण संबंधित हो, शौचालय संबंधित हो, बाउंड्री संबंधित हो, या उसकी मरम्मती के कार्य को दुरुस्त किया जाए, इसके लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया। तो यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों अब आ रहा है बिहार। तो मिशन दक्ष की शुरुआत कहाँ की गई थी, बिहार में की गई थी। मिशन दक्ष की शुरुआत बिहार, नोट कर लीजिएगा, मिशन दक्ष। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें यह था कि जो विद्यालय में पढ़ाई की अवधि होती है 10 से 4, उसके बाद जो भी विद्यालय के कमज़ोर बच्चे हैं उनको विद्यालय में ही ट्यूशन दिया जाए, यानी 4 से 5 या 4 से 6 उसको विद्यालय में रख के अतिरिक्त पढ़ाया जाए। ये किसके अंतर्गत शुरू हुआ है, तो मिशन दक्ष के अंतर्गत बिहार में इसकी शुरुआत हुई है। बिहार के शिक्षा सचिव थे के पाठक, हालांकि शायद उनकी छुट्टी भी हो गई है, अभी इनका पुख्ता खबर नहीं है। बहुत मैंने वायरल हो रहा है कि वे छुट्टी पर गए हैं, लीव लेकर गए हैं। बहुत ये भी खबर वायरल हो रहा है कि उनकी छुट्टी कर दी गई है और उनके जगह पर शक्ति यादव को बनाया गया है। तो हालांकि अभी बिहार के शिक्षा सचिव शक्ति यादव ही हैं, पर बाहर में कहिए चाहे उनके स्थान पर कहिए। तो मिशन दक्ष किनके द्वारा, के पाठक के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को, आ गया ना था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन राम मंदिर से, 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी मॉरिशस में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हिंदू धर्मावलंबी यानी हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं जो सरकारी विभाग में काम करते उन्हें 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों 2024 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के दरमियान जितने भी नए वोटर हैं, जितना अधिक से अधिक हो सके जुड़ जाएं, इनके लिए चुनाव आयोग के द्वारा नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का अनावरण किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई, नासिक, जयपुर। तो बहुते बड़ा क्या किया होगा, जयपुर लगा दिया होगा कि जयपुर है तो ये जयपुर मार देते। गलत, क्या गलत, जयपुर नहीं होगा, क्या होगा, मुंबई होगा। अब आ रहा है आपके सामने नासिक दोस्तों और जयपुर। तो नासिक में अभी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था और जयपुर में डीजीपी, आईजी, इन सभी पदाधिकारियों की सम्मेलन कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था, जिनके मुख्य अतिथि कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आज का जो मेरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन किन शहरों में इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए, किन किन शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? इंदौर, भोपाल, उदयपुर और इनमें से सभी। इसका करेक्ट उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हो गया। कल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग का वीडियो नहीं बन पाया था और अत्यधिक ठंड होने के कारण वीडियो नहीं बन पाया था। इसके लिए हम और हमारी टीम आपसे क्षमा चाहते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यह समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।